नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? तो गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल 240 ईसा पूर्व से लेकर 280 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध माना जाता है भानुगुप्त से। ऐसा माना जाता है इस अभिलेख से सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जो फायान था वो एक चीनी यात्री था और वो भारत में 399 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। तो इसका राइट आंसर है राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक हरिसेन किसके शासक का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है हमारा? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अश्वमेध की उपाधि किसने धारण की? तो अश्वमेध की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। अगर बात की जाए अजंता कलाकृतियों की, तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये इनसे संबंधित हैं। और अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश अपने कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय जो देवता थे वो विष्णु थे। तो इसका राइट आंसर है विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी। तो गुप्त काल में जो भू राजस्व की दर थी वो उपज का 6ठा भाग थी। उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है प्रयाग के अभिलेख में। कहाँ पे? प्रयाग के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के
को क्या कहते हैं? हम रुपयक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रुपयक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो इसका राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। इसका अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में हो चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंतिम गुप्त शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी? तो पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा ने लिखी। अगर क्वेश्चन आए विष्णु शर्मा किसके समकालीन थे? तो ये हमारे गुप्त काल के समकालीन कवि माने जाते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का भी संबंध गुप्त काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। जो अजंता की चित्रकारी है, जो उसकी विषय वस्तु, वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और अजंता की गुफाएं पहले ही बता चुके हैं, वो कहाँ पे? हमारी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये था आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।